हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कुछ बच्चों के चैप्टर फर्स्ट में प्रॉब्लम थी क्योंकि जितनी भी वीडियो बनी है वो कॉपियों पे बनी है। कुछ को क्लियर हो गया था टॉपिक, तो इससे आज हम जो है सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमल्स। ठीक है, पॉलिनोमल्स 9th क्लास में भी आपने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमल पढ़ा है और 10th क्लास में भी सेकंड चैप्टर जो है आपका पॉलिनोमल्स है। पॉलिनोमल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक expressions in the form of a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन x की पावर n माइनस वन डॉट 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 a1x प्लस a नोट। यानी पॉलिनोमल n expressions is the form of a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन x की पावर n माइनस वन प्लस a1x प्लस a where a नोट a1 a2 an are real numbers। जो आपके पास एक्सप्रेशंस इस फॉर्म का होगा उसी को आपने क्या बोला था? पॉलिनोमियल होता है। 9th क्लास में भी आपने बहुत किए थे, जैसे 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। दूसरा अंडर रूट 2x प्लस 3, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये भी आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल। ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके क्या है? पॉलिनोमियल है। उसके बाद 9th क्लास में ही आपने पढ़ी थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर of variable, highest power of variable is called degree। जो आपके पास वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी क्या होती थी? डिग्री होती है। जैसे इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? n, तो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? n डिग्री। इसकी बात करते हैं इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। इसकी बात करते हैं वेरिएबल की डिग्री पावर कितनी है? 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो कितनी है वो है आपकी 2। उसके बाद आपने 9th क्लास में ही टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये दो टाइप के थे, ये थे एक टर्म के अकॉर्डिंग और दूसरा था आपके पास डिग्री के अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट हैविंग वन टर्म, जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म होती थी उसको हम बोलते थे मोनोमल। इसकी एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे 2x या x स्क्वायर या 2x की पावर 5, ये सब क्या है? वन टर्म्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे मोनोमल। सेकेंड हैविंग टू टर्म्स, बाइनोमियल। जिसके पास क्या होगी? दो टर्म होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 5 दो टर्म है, दो टर्म है, ये क्या है हमारे पास? बाइनोमियल। और थर्ड है आपका
ट्राइनोमल, जिसके पास क्या होती है, 3 टर्म होती है। दैट इज इट। ये होता है आपका ट्राइनोमल। अब जैसे ही हमारे पास टर्म के अकॉर्डिंग 3 टाइप के पॉलिनोमियल हैं, ऐसे ही हमारे पास डिग्री के अकॉर्डिंग भी क्या है, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। फर्स्ट लीनियर, वन डिग्री, जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x + 5 2x - 3, ये हमारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड क्वाड्रेटिक, 2 डिग्री, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² - 4x + 3। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड है हमारे पास क्यूबिक, डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये दोनों एग्जाम्पल आपके क्या हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो इस तरीके से 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था। 9th क्लास में हमने पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आते थे कि इनमें पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की पहचान, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल के टाइप। उसके बाद बात करते हैं 10th क्लास की। तो 10th क्लास में हमें यहां से पढ़ना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये हमने 9th क्लास में भी किया था। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यानी अ रियल वैल्यू अल्फा विच सेटिस्फाई दैट पॉलिनोमियल। एक रियल वैल्यू अल्फा कोई ऐसी है जो उस पॉलिनोमियल को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब यदि उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं x की जगह, तो कंप्लीटली वैल्यू क्या आ जाती है, आपकी 0 आ जाती है। तो उस वैल्यू को हमने उसकी क्या बोला था कि 0 है। ठीक है। अब 10th क्लास में हमारा जो प्रोसेस है वो 0 से थोड़ा ज्यादा है। 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ के करते हैं कि वहां पर हमने केवल जीरोज को फाइंड किया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए कैसे हम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 10th क्लास में हम जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a polynomial which is the form of ax square plus bx plus c is not equal to 0. A quadratic polynomial which is the form of ax square plus bx plus c, जो आपके पास पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि a की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास ये हट जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये हटने के बाद में वो आपको क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। और हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पास a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c आपका कांस्टेंट है। तो 10th क्लास में यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो आपका ये है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखिए रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या एक्स की जगह वेरिएबल बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि एक्स में ही आपका पॉलिनोमियल, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, ए और बी सी में किसी में भी हो सकता है। इससे रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। देखिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर two zeros of a quadratic polynomial with x square plus bx plus c is not equal to 0। यदि अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज यानी उन जीरोज का जो सम होता है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जीरोस का सम, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम किसके इक्वल होगा, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यदि जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं तो किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी अपॉन ए के। तो इससे रिलेटेड आपके जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में, कि फाइंड द जीरोस of the quadratic polynomial and verify the relation between zeros and coefficient। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है आपके पास 3 मार्क्स में, सिंपल सा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आता है। मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको इस अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, और उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द जीरोस। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 8 से, 1 इंटू माइनस 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो सब्ट्रैक्ट करके, माइनस का साइन आया, सब्ट्रैक्ट करके क्या मिले, 2 मिल जाएंगे। 9th क्लास में आपने इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बहुत फैक्टर किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग करने हैं इसके। 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके 8 और सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा आपको, 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, इन दोनों से x कॉमन आ गया, x माइनस 4, और इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। x माइनस 4 दोनों में से कॉमन है, और x प्लस 2। तो आपके पास जीरोज x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के क्या है, इस पॉलिनोमियल के क्या है, 2 जीरोस फाइंड कर लिए। पहला जीरो है 4 और दूसरा है माइनस 2। अब हमारे पास आधा काम हमारा हो चुका है। अब उसने कहा कि रिलेशन वेरीफाई कीजिए कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। तो देखिए, इनको मैं एक को अल्फा और एक को बीटा ले लेता हूं अपने वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8। ठीक है, एंड जीरोस अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, सारे कोफिशिएंट लिख लिए और जीरो लिख दिए। अब सम ऑफ जीरोस, यानी 4 प्लस -2 कितना आया आपके पास। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं -2/1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 2 ही हो जाएगा, अपॉन 1 यानी प्लस के 2 ही रहेगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट करना था, ये माइनस ऐसे रहा, -2 क्या है b और 1 कितना है a, यानी माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए, तो सम ऑफ जीरोस मैंने दिखा दिया, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 - 2 यानी -8। -8 को लिख सकता हूं -8/1, और -8 किसकी वैल्यू है, c की, c/8 यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको सबसे पहले क्या करना है, 9th क्लास की तरह से फैक्टर करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसको जीरोस निकालना है। वे जीरोस उनको एक को अल्फा एक को बीटा कहना है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ए बी सी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। उसके बाद सम ऑफ जीरोस उसको करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको स्टेज पर दिखाना है। अब इसी एक्सरसाइज में आपका एक दूसरा टॉपिक है, जहां पर इसमें क्या था, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था और आपसे क्या पूछा था, उसने जीरोस पूछा था। अब जो नया टॉपिक है उसमें आपसे कहा जाएगा कि जीरोस आपके पास ये रहे, यानी आपको जीरोस मिलेंगे और उसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। देखिए, तो यदि आपके पास दो जीरोस मिल जाते हैं, आपको जीरोस मिलते हैं और जीरोस की हेल्प से आपको क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए 2 जीरोस का होना जरूरी है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जिसमें क्या है, आपको जीरोस मिलेंगे और जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of a quadratic polynomial, यदि अल्फा बीटा तुम्हारे क्या है, जीरोस हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी यदि आपके पास अल्फा बीटा 2 जीरोस हैं और उनकी हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ 3 and -2 are 2 zeros, then find क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि 3 और -2 2 जीरोस हैं
तो उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। तो देखिए अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू -2। अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू -2। अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस -2 यानी 1, और अल्फा इंटू बीटा 3 - 2 इक्वल टू -6। ठीक है, तो आपने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दिया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो देखिए इस टॉपिक में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज मिलेंगे और उसकी हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके दो टॉपिक थे, एक तो रिलेशन निकालना जीरोज और कोफिशिएंट का, और दूसरा है यदि आपके पास जीरोज है उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना। इस तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।